सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने एक विवादास्पद बयान दिया है। फंस गए हैं। रंजीत सिन्हा ने यूपीए पर हमला करते हुए कहा कि यदि अमित शाह को आरोपी बनाया गया होता इशरत जहां एनकाउंटर केस में तो यूपीए खुश होता। सीबीआई के डायरेक्टर ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने सबूतों के आधार पर जांच की है। अमित शाह के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जिसके आधार पर उन्हें आरोपी बनाया जाए। यानी क्या रंजीत सिन्हा कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं कि यूपीए सरकार की तरफ से उन पर दबाव था अमित शाह को इशरत जहां एनकाउंटर केस में आरोपी बनाए जाने का? हालांकि रंजीत सिन्हा ने इस बयान से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। लेकिन अगर रंजीत सिन्हा ये कह रहे हैं कि अमित शाह को अगर आरोपी बनाया गया होता इशरत जहां एनकाउंटर केस में तो यूपीए खुश होता, उनके इस बयान का क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि उन पर दबाव था केंद्र सरकार की तरफ से, यूपीए सरकार की तरफ से, कि अमित शाह को इशरत जहां एनकाउंटर केस में आरोपी बनाया जाना चाहिए और उन्होंने उस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। शायद इसीलिए वो इस तरह की बात कह रहे हैं। इसी पर अमित कुमार जुड़ गए और जानकारी के साथ। अमित, वाकई इस बयान का मतलब यही होगा रंजीत सिन्हा के बयान का कि यूपीए सरकार ने दबाव डाला, लेकिन मैं साफ जांच करता हूं, निष्पक्ष जांच करता हूं, इसीलिए मैंने अमित शाह को आरोपी नहीं बनाया क्योंकि कोई सबूत नहीं था। देखिए, जिस तरह से बयान है इस पर विवाद तो होना ही था, क्योंकि जो लाइन है, जो इंटरव्यू में जिस तरह से आया है कि अगर वो उन्हें आरोपी बना दिया जाता तो बहुत ही खुश होती, और उन्होंने कहा कि सबूत के नहीं थे, कोई भी इस तरह के सबूत नहीं मिले और इसीलिए उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं बनता है। निश्चित तौर पर यह दिखाता है किस तरह से दबाव है, सरकारी दबाव होता है, और इसीलिए रंजीत सिन्हा का ये कहना कि ज्यादा यूपीए खुश होती है पूरा दिखाता है। एक सिस्टम क्या बताने की तरह से रंजीत सिन्हा ने कोशिश की है कि एक सरकार का हिस्सा के रूप में दिखाया जा रहा है कि कैसे सरकार लगातार सीबीआई पर जो आरोप लगता रहा है कि सीबीआई इस्तेमाल करती रही है अपने विरोधियों के खिलाफ, उसी को एक तरह से इनके इंटरव्यू से कहीं ना कहीं वो चीजें झलक कर सामने आ रही है। अमित, जाहिर है, मतलब अजीब सी बात है, सब जानते हैं कि सीबीआई के कामकाज में सरकार का कितना दखल होता है, कितना दबाव रहता है सीबीआई पर। हमेशा सुप्रीम कोर्ट पिंजरे का तोता तक कह देता है। लेकिन अब रंजीत सिन्हा का यह बयान शायद यह दिखाने की कोशिश है कि अब सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं है सरकार का, हम इंडिपेंडेंट जांच करते हैं, निष्पक्ष जांच करते हैं और सरकार का दबाव रहता है। देखिए, अगर आप रंजीत सिन्हा का कामकाज को देखें तो लगातार रंजीत सिन्हा इस बात को लेकर अड़े रहे कि वो सरकार से अलग है। ये कोलगेट वाले मामले के बाद जैसा उस मामले में सीबीआई पर को घेरा गया था, सीबीआई उसके बाद से रंजीत सिन्हा बहुत मुखर होकर आए हैं। रंजीत सिन्हा का बयान लगातार सरकार के लिए मुश्किल पैदा करती रही और लगातार रंजीत सिन्हा ये बताने की कोशिश की है। हालांकि शुरू में उन्होंने ये कहा था कि वो पिछले का, लेकिन अब जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं वो अपने को ये बताना चाहती है। और खास तौर से जो अमित शाह वाले मामले में उन्होंने बताया कि कोई आरोप नहीं था, कोई सबूत नहीं थे उनके खिलाफ कि उन्हें आरोपी बनाया जा सके। ये बताने की कोशिश है कि हम सरकार के साथ काम नहीं करते, सरकार भले चाहे, लेकिन हम इंडिपेंडेंट रूप में है, साफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल अमित, साफ है, रंजीत सिन्हा अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं मैंने अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को, सरकार को खुश करने के बजाय सबूतों के आधार पर जांच की। अमित शाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए इशरत जहां एनकाउंटर केस में मैंने अमित शाह को आरोपी नहीं बनाया। अच्छा, इन्होंने जो कुछ कहा है रंजीत सिन्हा ने, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह भी अब इसके समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि रंजीत सिन्हा ने जो कहा सही कहा। सुनिए। काफी राजनीति होती रही है और ये उन्होंने कहा, गलत नहीं कहा, बोल्ड आदमी है, ईमानदारी से सच बोल दिया है। सच आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सबको मालूम है कि अगर आपका अपोनेंट किसी ट्रबल में होगा तो आप खुश होंगे। अब वो जो है, उन्होंने अपोनेंट की बजाय उन्होंने कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कह दिया जो है, तो इसलिए कोई आसमान नहीं गिर गया, उन्होंने कह दिया। शायद ना भी कहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लोगों को तो पता ही पता है। यूपीए 2 नामक ज्योतिष के इस पिंजरे में बंद तोते ने पहली बार सही कार्ड निकाला है और बताया है कि किस प्रकार से कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के पीछे पड़े थे और कितने प्रसन्न होते यदि उनका नाम इशरत जहां केस में दिया गया होता। तो यह साफ मानसिकता दिखाती है कि यूपीए नामक ज्योतिष किस प्रकार से अपने आप देश का भविष्य चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी था तोते का, मैं समझता हूं कि वो तो सिद्ध हो गया, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले सीबीआई के डायरेक्टर को रिजाइन करना चाहिए। इस देश की इतनी बड़ी एजेंसी अगर इस तरह की बात करती है तो अपने आप में मैं समझता हूं कि उनके ऊपर वो रिजाइन करे, उसके ऊपर केस चलना चाहिए कि अभी तक
आपने किस किस को खुश करने के लिए किस किस को बरी किया, किसको छोड़ा और किसको अंदर लिया, या ये एजेंसी क्या ये एजेंसी खुश करने के लिए है या नाराज करने के लिए? तो और अभी आपने किसको खुश किया, ये बात भी सामने आना चाहिए। और इस तरह का बयान गंभीर है पूरे देश के लिए। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गंभीर बात और कुछ नहीं होना चाहिए और सीबीआई के डायरेक्टर को फौरन रिजाइन करना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और मैं समझता हूं कि सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। अजीब सी बात है, पहली बार सीबीआई डायरेक्टर खुल के ये कह रहे हैं कि सरकार का दबाव होता है, लेकिन मैं दबाव में नहीं आया और जेडीयू उनका इस्तीफा मांग रही है।